सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों को ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे वो भगवान से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो योग्यता के अनुसार आती है। अब ये योग्यता के लिए हमें साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है, मन को पवित्र करना पड़ता है, तब सीख पाएंगे। आचार्य जी के पास एक सज्जन आए, उन्होंने यही सब कुछ किया था, ध्यान किया था, सब कुछ किया था, पट्टी बांधे हुए थे। नैनागिर की घटना है, बड़ी मुश्किल से ऊपर आ पाए। और आचार्य जी का एक दिन पहले उपवास था, केशवंश था। तो महाराज जी बहुत धीरे बोले, तो आचार्य जी थोड़ा जोर से बोले, जोर से आना जैसे बोलते हैं। तो उनका आचार्य जी आप धीरे बोलिए, मेरा सिर ठटक रहा है। बोले महाराज जी हमने भी वही किया जो आप कर रहे हैं, मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी योग करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ जो आप लोग करते हो, पर हमारी ये दशा क्यों है कि हम सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ आ पाए और वो भी हमारी हालत है। और आपका कल का उपवास है और आप ऐसे दहाड़ रहे हो जैसे कि सुबह। तो आचार्य ने कहा ये तुम्हारी गलती ये है कि तुमने इसका लाभ तो लिया, इसका वैभव तो समझा, इसके पीछे जो कारण है वो नहीं समझा। क्या तुमने संयम धारण किया? क्या तुमने अपने मन को पवित्र किया? क्या तुमने इंद्रियों को पवित्र किया? क्या तुम मोह से परे हुए? नहीं हुए। इस कारण से तुम्हारी ये दशा हुई। दिशा के बाद दशा भी होना चाहिए। लोग दिशा से तो प्रभावित हो रहे हैं, दशा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और दिशा के साथ दशा यदि हो जाए, आपने दिशा तो पकड़ ली कि आप तन्मय होते हैं, लेकिन मेरी दशा नहीं पकड़ी कि मैं क्या होकर होता हूं। नहीं पकड़ ली महाराज, देखते हैं। दशा करो, दशा पकड़ो, दिशा नहीं। ये सब दिशा है, दशा देखो। आज जो समय सार के साथ अन्याय हुआ वो क्या हुआ? दिशा तो सही थी, लेकिन दशा बिल्कुल गलत। दशा में भूल थी, दिशा में भूल नहीं। 99% लोगों की दिशा सही होती है, पर दशा ठीक ना होने से उस दिशा का सही प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हर चीज की दशा की योग्यता चाहिए, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जब जीव आयु कर्म के बंध को बांध लेता है तब जाकर उसका मरण होता है। जब हम भावमंडल में 7 भव देखते हैं तो पिछले 4 भव तो समझ में आते हैं, लेकिन 5वां, 6ठा और 7वां भव देखते हैं तो उसके हिसाब से ये एक साथ 3 भव बांध लेते हैं। कृपया समाधान करें। क्योंकि सर्वज्ञ और भावमंडल में हमने जो और कर्म बांधे हैं, उन कर्मों के आधार पर निर्णय किया जाता है। जैसे आज विज्ञान करता है कि इतने दिन में मौसम आ जाएगा। अभी समुद्र में तो लहर ही नहीं उठी। 2-2 महीने पहले कहते हैं इतने मौसम आएगा, इतने चक्रवात आएगा। तो ये उन्होंने कैसे, अभी तो चक्रवात उठा ही नहीं, फिर भी वो कह रहे चक्रवात आएगा। पानी अभी उठा ही नहीं, फिर भी कह रहे तारीख को बरसात शुरू हो जाएगी। अभी ग्रहण पड़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा। तो दूसरे जो सिस्टम होते हैं कि यदि ये सिस्टम नजर आ रहा है तो इसका अर्थ है कि इस तारीख को आएगी। एक टिटोरी नाम का पक्षी होता है, किसान लोग लगाते हैं कि इसने यदि पक्षी पेड़ पर अंडे दिए हैं, इसका अर्थ कि बरसात बहुत तेज आएगी। और नदी के अंदर दिए हैं रेत में, तो इसका अर्थ इस बार सूखा पड़ेगा। वो टिटोरी नाम के पक्षी को कैसे पता? बहुत बड़ा ज्योतिष है इनका, टिटहरी। हाँ टिटहरी, जो टीटी बोलती है, वो यदि रेत में दे देती है तो इसका अर्थ सूखा पड़ेगा, और पेड़ पे दे दे तो इसका अर्थ बरसात होगी। अब उस पक्षी को ये कैसे महसूस हुआ? तो ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार अपने ज्ञान कर्म जो बंधे रहते हैं कि उस कर्म के आधार पर अनुमान निश्चित किया जाता है, यह कर्म आएगा, उसको यह आयु बंध होगी और इस प्रकार की गति में जाएगा। तो वो कर्मों का सिस्टम है, नियत नहीं है वो। मैंने अभी एक प्रश्न दिया है सारे भारत के लिए, केवली भगवान का ऐसी कोई घोषणा बताओ जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से अधिक की हो। केवली भगवान ने वही घोषणाएं की हैं जो कर्म के अंतर्गत है। जैसे मारीच को कहा कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद तीर्थंकर बनेगा, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का कर्म देख लिया उन्होंने
कि इसका मिथ्यात्व एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले गलेगा ही नहीं, क्योंकि निधत्त निकाचित है। 70 कोड़ा कोड़ी के बाहर क्या कोई भी घोषणा किसी भी शास्त्र में किसी भी भगवान ने की हो तो बता दो। जो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं, जो कहते हैं सब भगवान ने जो कहा है, तो भगवान ने किस आधार पर कहा? कर्म के आधार पर। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष के बाद की कोई भी घोषणा कि 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद फलाना व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई घोषणा अभी तक तो मुझे नहीं मिली। सारे भारत को इसलिए छोड़ देंगे सब लोग ढूंढे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की कोई घोषणा केवल भगवान के द्वारा कराना है। तो ये जो भवांतर दिखते हैं कर्म की श्रृंखला से वो उसको जोड़ लेते हैं। इसका कर्म ऐसा है, ये निधत्त निकाचित है, और ये इसको ऐसा ही बंद होगा, इसलिए ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, जब मंगल कार्यों में स्वास्तिक बनाते हैं उनमें 4 बिंदु क्यों लगाए जाते हैं? इसके संबंध में शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं है। स्वस्तिक का उल्लेख मिलता है, और प्राचीन में स्वस्तिक को नंद्यावर्त का एक बिगड़ा हुआ रूप स्वस्तिक है। मूल प्राचीन शास्त्रों में नंद्यावर्त का उल्लेख मिला। नंद्यावर्त के बाद फिर स्वस्तिक का भी उल्लेख मिला है, लेकिन इसमें बिंदी लगाना, चंद्र बिंदी लगाना, इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। ये मार्ग परंपराएं बनती जा रही हैं। तो शुभ संकेत के रूप में चंद्र सिद्ध शिला बना देते हैं, 1 बिंदी रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो ये सब एक विश्वास और तर्क के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर लगाते जाते। आगम में कोई प्रमाण नहीं मिला ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, जो चांदी की द्रव्य हमने समर्पित कर दी और वो हमारे पास आ जाए तो क्या हम उसे उपयोग में ले सकते हैं? तो जान करके नहीं लेना। अनजाने में आती है, पृथ्वी गोल है, हर चीज लौट के आएगी, पर आपके ज्ञान में नहीं आना चाहिए। आप चला करके नहीं ले, सीधे माली से नहीं ले सकते। और आपको मालूम चल जाए कि ये चांदी की द्रव्य माली बेच के गया है तो नहीं ले सकते। बाकी हर चीज परिवर्तित होता है। आप नारियल चढ़ाते हो, कहीं ना कहीं से बाजार में लौटता है, नहीं लौटेगा तो तेल निकलेगा, तेल निकाल के बेचेगा, आएगा तो लौट के तो आना ही है। पर अपन निर्माल को बुद्धिपूर्वक नहीं ले सकते। चलो ये निर्माल है, यहाँ सस्ता मिलेगा, बाजार में जाएंगे तो नारियल महंगा मिलेगा, माली से ले लो सस्ता मिलेगा, तो फिर वो सब गलत है। अनजाने में सब लौटती है, कब परिवर्तित होके आता है। नमोस्तु गुरुदेव, वकालत के व्यापार में छल कपट का दोष किसे लगेगा? वकील को या जिसका वो पक्ष ले रहा है उसे? जान रहा है कि अपराधी है फिर भी बचाने का प्रयास कर रहा है तो कानून द्रोही है, अदालत द्रोही है, देश द्रोही है। देश ने अदालत किस लिए बनाई है? अपराधी को सजा देने के लिए। अदालत इसलिए है कि अपराधी को सजा मिले, और तुम अपराधी को बचा रहे हो तो अदालत द्रोही है, कानून द्रोही हो, देश द्रोही हो। देश ने बनाई थी अदालत इसलिए कि अपराधी को सजा दी जाए, और तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, निरपराधी को फंसाया जा रहा है तो बचाना ही चाहिए। लेकिन जब तुम्हें मालूम है कि इसने मर्डर किया है, स्पष्ट मालूम है, इसने डाका डाला है, कोई इसको कोई मना कर ही नहीं सकता, स्पष्ट है, वो खुद कबूल कर रहा है, तो फिर यदि आप करते हैं तो आपको राष्ट्रद्रोह, कानून द्रोह, देशद्रोह का जो दोष है वो बराबर आप उसके दोष के भागीदार होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव सौधर्म इंद्र को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? पुण्य 2 प्रकार का होता है, एक वैभव की अपेक्षा और एक धार्मिक कार्यक्रमों की अपेक्षा। सौधर्मेंद्र धार्मिक कार्य के लिए मात्र अलग से है, बाकी और किसी के लिए नहीं। पंच कल्याणकों में ही सौधर्मेंद्र का अधिकार है, अन्य कार्यों में वह सौधर्मेंद्र को अधिकृत नहीं किया गया। उसका धार्मिक पुण्य इतना प्रबल है पूर्वभव का तो होता है। जैसे 8वें स्वर के लोकांतिक देव हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग से है, उम्र भी अलग बताई उनकी, उनका सब कुछ अलग बताया। तो ये धार्मिक जो पुण्य होता है वह पुण्य अन्य इंद्रों की अपेक्षा सौधर्मेंद्र का प्रबल है। अन्य इंद्राणियों की अपेक्षा सची का इंद्र पुण्य अधिक है, और ये एक भावतारी हैं,
तो इस प्रकार के इनके पुण्य की ज्ञान में भी धार्मिक ज्ञान की अपेक्षा सौधर्मेंद्र का ज्ञान प्रबल होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज समाज में सार्वजनिक संस्थाओं पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, लेकिन सबसे ज्यादा असभ्य व्यवहार वहाँ किया जाता है। ऐसा होता नहीं है। असत्य भी सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी कारण बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि असत्य है, हो सकता है वह असत्य सत्य की रक्षा के लिए हो, क्योंकि सत्य की रक्षा सत्य नहीं कर सकता। फूल की रक्षा फूल नहीं कर सकता, फूल की रक्षा कांटा करता है। सत्य की रक्षा सत्य से ही होगी ऐसी बात नहीं है। सत्य की रक्षा कई बार असत्य से होती। अहिंसा की रक्षा कभी जरूर नहीं है कि अहिंसा से हो, हिंसा से होती। ऋषभदेव अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा की रक्षा के लिए अस्सी का उपदेश दिया, तलवार का उपदेश दिया। अहिंसा की रक्षा हिंसा से, झूठ सत्य की रक्षा झूठ से। तो ये स्थितियां हैं। परिग्रह, यानी मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, परिग्रह पाप है, पाप से रक्षा, धर्म की रक्षा पाप से। धन बुरा हो भला के। अब धन स्पष्ट रूप से पाप में लिखा है, 5 पापों में धन आता है कि नहीं आता है, पाप है, लेकिन उस धन से धर्म की रक्षा की जा सकती है। तो इस अभिप्राय से बाकी यदि कोई गलत कर रहा है, असत्य कर रहा है, तो वो गलत है, अवमानना है। नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो सभी तीर्थंकरों को एक समान माना है, लेकिन शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अर्हनाथ में से शांतिनाथ भगवान को ही ज्यादा क्यों मानते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है ज्योतिष का। कुछ लोग ऐसे नक्षत्रों में पुण्य लेकर के आते हैं कि उनकी ख्याति, उनका यश इतना ज्यादा फैल जाता है कि उन जाने के बाद भी उनका होता है। शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़े तो सब पता चला। 10 भाव पहले उन्होंने कैसे अलौकिक कार्य किए, किस किस प्रकार के उन्होंने गुणों के प्रति अनुराग किया, किस किस प्रकार से उन्होंने धर्म की प्रभावना की। उस कारण से उन तीर्थंकरों के ऐसे पुण्य बन जाते हैं। दूसरा कारण है कि ये जो भेद डालने की जो अधिकार है, ये भक्तों को है। ये भक्तों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए और अपनी अनुकूलता के लिए भक्त भगवान को अपने अनुसार देखता है। भगवान का दृष्टिकोण अलग होता है और भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। भक्त जब भगवान के पास जाता है तो अपने दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वो परेशान है। वो भगवान से वो गुण की तरफ देखेगा जिससे उसकी समस्या समाधान हो, मेरी समस्या का समाधान, वही दृष्टि देखेगा। भगवान का भाव है कि तुम भगवान बनो, ये नहीं करो, वो कहेगा भगवान पहले मेरी समस्या का समाधान करो। तो जब भक्त अपनी दृष्टि से भगवान को देखता है तो ये भगवानों में भेद डालता है, और वो भेद डालने का उनका मूल कारण रहता है कि उनका जो समस्या का समाधान है किससे होगा। शांतिनाथ भगवान के ऐसा कुंडली, ऐसा जन्म नक्षत्र उनका पड़ा हुआ है जो कि ग्रस्तों की समस्या जिनके ऊपर होती है उनको शांति प्रदान करने की योग्यता होती है। कई लोग अनेक राशियों में जन्मने वाले, अब ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं, अब जिनका शनि उच्च का होता है, अब जिनका शनि नीच का बैठा हुआ है, अब वो दोनों बराबर हैं, 2 व्यक्ति बराबर के हैं मान लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति के पास वो जाएगा तो उसको कुछ शांति मिलेगी, उसका सहयोग मिलेगा, और वही व्यक्ति दूसरे के पास जाके बैठेगा, दोनों एक पद वाले हैं, दोनों एक पद वाले हैं, दोनों में पद में कोई अंतर। मुनि महाराज ले लो, या आप ले लीजिए, कोई मजिस्ट्रेट ले लो, आप ले लीजिए, घर के 2 भाई ले लीजिए। अब एक के पास बैठ करके वो कहता है इनके पास बैठने से मुझे शांति मिलती है, दूसरे के पास बैठते ही मुझे आकुलता होती है, डर लगता है, भय लगता है। अब मैं एक उदाहरण तो मैं दे रहा हूं। अब उसका शनि नीच का है और जिसके पास बैठ रहा है उसका शनि उच्च का है। वो उच्च का शनि वाले को नीच का जैसे आएगा वो ऐसी शीतलता देगा जैसे धूप तपते वाले को छाया देता है। अब वो नीच का नीच है, इसका भी नीच का है और वो नीच का बैठ गया। अब दोनों एक से बैठ गया तो भय लगा ये मुझे क्या बचाएगा, ये मेरी क्या रक्षा रखेगा। अथवा कोई दुश्मन को नक्षत्र ऐसा हो जाता है जिसको देखते ही आपको आक्रोश आएगा,
तो ये ज्योतिष मंडल का 3 चीजें इसमें ना, कर्म सिद्धांत, ज्योतिष और भक्ति में भक्त की दृष्टि, ये 3 कारणों से भगवानों में भेद पड़ते हैं। आगम से इसमें कोई सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। क्षयोपम सम्यक दृष्टि में ये सारी की सारी दृष्टिकोण बनते। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए, फिर भी हम उन्हें अरिहंत के रूप में क्यों मानते हैं? अरहंत को जिस समय हमारे ऊपर जो उपकार किया है वह पर्याय पूजनीय प्रशंसनीय होती है। उन्होंने जब वो अरहंत पर्याय में थे तब हमारे ऊपर उपकार किया है। जैसे मरने वाला जीव मर के चला जाता है, लेकिन आप गुणानुवाद तो दादा ही के गाते हो ना, क्योंकि वह जो तुम्हारे दादा की पर्याय में थे तब तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। तो जिस पर्याय में उपकार होता है हम उसी पर्याय को मानते हैं। जैसे ऊपर जाने वाले पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, इस समय वो देव पर्याय में है, और देव पर्याय वंदनीय है नहीं। देव पर्याय के नियम से वो देव में हैं, देव असंयम है। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उपकार किया था उस समय की पर्याय पवित्र थी, तो हम अतीत उस पर्याय के शांति सागर महाराज को पूज रहे हैं जिस पर्याय में उन्होंने उपकार किया था। वर्तमान में वो देव हैं, असंयमी हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह पर्याय, इसी प्रकार अरहंत पर्याय ने उपकार किया था तो हम अरहंत पर्याय की ही स्थापना करते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। वर्तमान में जीव कहाँ है हमें इसका ज्ञान, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजा सैनिक नरक में पड़े हैं, पड़े रहे, हमें क्या। लेकिन जब वो तीर्थंकर पर्याय आएगी, वो हमारी उपकारी पर्याय होगी, तो हम तीर्थंकर की पर्याय को पूज रहे हैं, नारकी की पर्याय को नहीं, देव पर्याय को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल ये कहा जाता है कि जैन धर्म विज्ञान सम्मत है, लेकिन विज्ञान तो बाह्य वस्तुओं की खोज करता है और हमारे केवल ज्ञानियों ने तो त्रैकालिक वस्तुओं को भी जान लिया। तो इस तरह से जैन दर्शन परम विज्ञानमय भी है, कृपया समाधान करें। और विज्ञान की और जैन धर्म की जहाँ तक बात कही, मैं तो इसका विरोधी हूँ। विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म नहीं, जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान। विज्ञान कब से कसौटी हो गया जो मेरी परीक्षा करेगा? जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान, ये होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म जो प्राचीन है वो कसौटी है। कसना तो हमें विज्ञान को है कि कितना है कि नहीं। अपन विज्ञान की कसौटी पे जैन धर्म कसते हैं, यही अपनी भूल रहती है। जैन धर्म वह शाश्वत अविनाशी है जो एक बार जो कहता है वही सत्य है। विज्ञान जो आज कह रहा है कल दूसरा विज्ञान उसको गलत सिद्ध कर देगा, उसको गलत कर देगा। इसलिए विज्ञान में नया नया खोज है, हमारे यहाँ प्राचीन खोज है, ओल्ड एंड गोल्ड। सुधा समाधान।